बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। आप इसको घर पे रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन मखनी की रेसिपी है। तो बिल्कुल ये स्मूथ और सिल्की बनेगी। इसकी ग्रेवी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को आप डिनर में बना सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो जो है चिकन ले लिया। अच्छे से वॉश करके आपने इसको 15 मिनट टोकरी में रखना है, पानी निकाल दें इसका। तो इसको मैरिनेट करेंगे हम। 4 से 5 टेबलस्पून दही के लेंगे, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसमें डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक का। रेगुलर जो नमक हम यूज़ करते हैं वो वाला डालेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसमें। तो ये बिल्कुल तेज़ नहीं होती। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी का। तो जी इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो जी इसको मैं सिर्फ आधा घंटा ही रखूँगी और अच्छे से मिक्स करके तो जी इसको मैरिनेट कर देते हैं। किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी इसको। जो जो चीज़ें चाहिए इसकी ग्रेवी रेडी करने के लिए वो आप नोट कर लीजिए। 1 पाव मैंने लाल वाले टमाटर लिए हैं, 3 बड़े साइज़ के। इसको अच्छे से वॉश करना है। तो इसको हम रफली काटेंगे छील के। और 3 बड़े साइज़ के प्याज लें, ये भी तकरीबन 1 पाव होंगे। तो इनको छील लेना है आपने। और 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का है। और एक पूरा मैंने जो है लहसुन का ये छील के मैंने यहाँ रखा है। और हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल जाएगा। तो जी ले लेते हैं पॉट। 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल के डालेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने प्याज़ों को जो है कुक करना है। तो स्लाइस में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने सॉफ्ट होने तक ज़रा इसको पकाना है आपने। और लाइट सा कलर आ जाएगा। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन और अदरक। ये आप देख सकते हैं लाइट सा कलर आ गया। इसका मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 5 मिनट इसको भी। और फिर हम इसमें टमाटर रफली काट के छील के डालेंगे। इसके बीज निकाल देने आपने। इसको सॉफ्ट करेंगे और 5 मिनट आपने इसको कवर लगाकर पकाना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी 5 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं हल्की आंच पे मैंने रखा था इसको दम वाली फ्लेम पे। तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। और ठंडा होने के बाद ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। ठीक है जी, फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेंगे इसका। और इधर जी आधा घंटा हो गया हमारे चिकन को मैरिनेट हुए। तो उसी पॉट पे हम 1/2 कप जो है ऑयल का डाल लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने जो है फ्राई करना है चिकन को। तो इसी तरह से सारी पॉट में आपने अरेंज कर लेना है चिकन को। और हाई फ्लेम पे आपने इसका पानी जो है वो ड्राई करना है और इसको फ्राई कर लेना है इस तरह से। ये देखें आप, इसका ये जो भी पानी है ये बिल्कुल आपने ड्राई कर लेना है। तो ये फ्राई हो जाएंगे। तो फिर हम जो है इसके अंदर ग्रेवी को रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन का कलर खूबसूरत सा गोल्डन हो गया है। तो जो हमने अब पेस्ट जो प्याज़ों का रेडी किया था ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डाल के वो आपने मिक्स करना है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट आपने इसको इस तरह से भून लेना है अच्छे से। और ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसमें से जो ये हमारा मैरिनेशन थोड़ी सी बची थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और 2 से 3 मिनट इसी तरह से आपने इसको कुक करना है। और फिर कवर लगा के इसको 15 से 20 मिनट आपने हल्की आंच पे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है सॉफ्ट होने तक। तो इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत लेंगे, 4 से 5 अदद हरी इलायची लेंगे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरे का लेंगे। और 1 टेबलस्पून हम लेंगे खुशक धनिया। और 4 से 5 अदद ये गोल वाली मिर्चें मैंने ली हैं, लाल वाली। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट आपने हल्की आंच पे इसको जो है ड्राई रोस्ट कर लेना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो ये क्रिस्पी सा हो जाएगा। तो इसको फिर एक डिश में निकाल के ठंडा कर लेंगे। और फिर इसका हम जो है मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखें मैंने इस तरह से इसका पाउडर जो है रेडी कर लिया है। तो जी इधर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो फिर आपने 15 से 20 मिनट बाद आपने ये वाला जो हमने मसाला बनाया था इसका ये वाला इसमें शामिल करेंगे और जस्ट इसको मिक्स करेंगे। और फिर इसको ढक के हम पकाएंगे हल्की आंच पे, दम वाली फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और इसमें
दोबारा से आपने इसको चेक करना है 1 से 2 मिनट के बाद। और इसके अंदर फिर हम जो है इसमें डालेंगे गरम मसाला भी डाल देंगे इसके अंदर, 1/2 टेबल स्पून। ये आपने एंड में डालना है और फिर इसको ढक के हल्की आंच पे रहने देंगे और इसका जो बघार है वो रेडी कर लेंगे। तो 1 से 2 टेबलस्पून टमाटर लिए, इसके बीज निकाल के आपने इस तरह क्यूब्स में कटिंग करनी है और 2 से 3 लहसुन के जवे लेके सेंटर से इसको कट कर लेना है। और शिमला मिर्च लेंगे 1 से 2 टेबलस्पून, इससे भी क्यूब्स में कटिंग करना है। और 5 अदद हरी मिर्चें, और ये लाल जो हरी हो गई थी वही वाली ली है मैंने। 1 टेबलस्पून स्लाइस की हुई अदरक और एक ये मक्खन लिया है 2 टेबलस्पून। और क्रीम 200 ml फ्रेश क्रीम का लिया है मैंने। और जी अब ढक्कन उठा लेते हैं और क्रीम मैंने फ्रिज में रखी थी, वो 1/2 पैकेट आपने जो है वो डाल लेना है इसका। और आंच आपकी दम वाली होनी चाहिए और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही सिल्की स्मूथ इसकी ग्रेवी रेडी होगी और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल आप इसको घर पे रेडी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल की है, बल्कि ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो जी एक पैन ले लेते हैं, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है आपने। और इसका बघार जो है हमने फ्राई करना है, जो हमने कटिंग की हुई आपको वेजिटेबल्स बताई थी। 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और इसको फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर 1/2 पैकेट जो है वो मैं डाल दूंगी मक्खन का, ये 1 टेबलस्पून है तकरीबन। तो इसका बघार जी रेडी हो गया, वो हम इस पे डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होती है ये। तो आप इसको डिनर में बना सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं। और सेंटर में आपने 1 टेबलस्पून और मक्खन का डालना है और फिर गार्निशिंग करेंगे फ्रेश क्रीम के साथ इसकी। तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक है और मज़ेदार भी बहुत बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।